हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर अनुराग। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को लाए हुए हैं जो कैलकुलस के क्वेश्चंस हैं और आपके गेट के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है और हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है a⁻13 की। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी आइगन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइगन वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, जहाँ पे लैम्डा क्या है उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। तो a माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा आपका, a माइनस लैम्डा आई क्या होगा आपका 1 एंड माइनस लैम्डा इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 माइनस लैम्डा 1 1 एंड माइनस लैम्डा। तो अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा और -1 इक्वल टू 0। इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं और अब हमें आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है, मींस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना है। सो 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। सो लैम्डा की आपकी वैल्यू आए, लैम्डा स्क्वायर विल बी 2। सो लैम्डा की आपकी वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस √2। सो नाउ ये लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस √2 किसकी वैल्यूज हैं, a इक्वल टू जो आपकी मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें a⁻13 की आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, a⁻13 की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी √2⁻13 एंड माइनस √2⁻13। तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2⁻12 इंटू √2 एंड माइनस √2⁻12 इंटू माइनस √2। ठीक है, तो √2⁻12 क्या होगा आपका 2⁻6 इंटू √2 एंड 2⁻6 इंटू माइनस का √2। सो 2⁻6 क्या हो जाएगा 64 √2 एंड माइनस 64 √2। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी a⁻13 की आइगन वैल्यू। तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं गिवन है इसमें, तो हमें डायरेक्टली लिखना है क्वेश्चन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 64 √2 एंड माइनस 64 √2। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट हमें देखना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। कोई ना कोई ट्रिक ही होती है कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए, वही हमें फाइंड करनी होती है। तो क्या गिवन है आपका लॉग x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1/2 लॉग x प्लस लॉग वाई। ठीक है, तो हमें राइट साइड वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, जिससे हम लेफ्ट साइड वाले पार्ट से कंपेयर कर सकें। सो लॉग x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू लॉग एक्स वाई टू द पावर 1/2। ठीक है, अब हमें बहुत साइड एंटी लॉग लेना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स वाई टू द रूट एक्स वाई। सो नाउ अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2√xy। अब ये इक्वेशन किसके बराबर है √x माइनस √y टू द पावर 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा √x इक्वल टू √y, दैट मीन्स x इक्वल टू वाई। अब क्योंकि x इक्वल टू वाई है और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स। अब हमें डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देना है। तो x बाई एक्स प्लस वाई बाई वाई, दैट मीन्स 1 + 1 इक्वल टू 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। हमें डायरेक्टली x इक्वल टू वाई पुट करना था यहाँ पे और बस आपका आंसर आ जाता। तो ये क्वेश्चन जो आ रखा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गेट 2024 में आया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एग्जाम में। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्या गिवन है, आपको जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, फंक्शन R गिवन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, और f(x) इक्वल टू क्या गिवन है आपका f(x) इक्वल टू 1 माइनस f2 माइनस एक्स। और हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 टू द पावर 2 f(x) का। इसको हम i के बराबर लेट कर लेते हैं। ठीक है, और अब क्योंकि हमें एक फार्मूला पता होता है, फार्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास एक इंटीग्रेशन गिवन है a टू द b और f(x) dx, ये किसके बराबर हो जाता है
ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो हमें यही कंडीशन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई अगर हमारा ये है तो आई इक्वल टू और क्या हो सकता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, 0 to 2 एफ 0 + 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। सो एक इक्वेशन आपकी ये होगी और दूसरी इक्वेशन क्या होगी आपकी, 0 to 2 एफ 2 माइनस एक्स डी एक्स। हमें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना है। तो इक्वेशन 1 और 2 का हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i = 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 2 एफ 2 माइनस एक्स डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, 0 to 2 एफ एक्स प्लस एफ 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट लगा करके हम दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब एफ एक्स प्लस एफ 2 माइनस एक्स क्या गिवन है यहाँ पे, आप इस कंडीशन से देख सकते हो ये किसके बराबर होगा आपका, एफ एक्स ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा तो एफ 2 माइनस एक्स = 1। तो आपके पास जो कंडीशन गिवन है उसके थ्रू आपका इस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो 2i = क्या हो जाएगा, 0 to 2 1 dx और इसको इंटीग्रेट करेंगे मीन्स x और 0 to 2, इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 - 0 दैट मीन्स 2। सो i विल बी 1। तो इंटीग्रेटिंग वैल्यू क्या आई आपकी यहाँ पे 1, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और उसने पूछा द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो अब क्योंकि उसने पूछा प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, तो हम इस 3x3 मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यूज को फाइंड नहीं करेंगे। फार्मूला क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, वही पूछा गया है, हमें आइगन वैल्यूज को फाइंड नहीं करना है। तो हम सिंपली 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 45 - 48 - 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगा, 36 - 42 + 3 32 - 35। बस इसको सिंप्लीफाई करना है दैट मीन्स -3, इधर आपका आ जाएगा +12, इस वाले टर्म से आपका आ जाएगा -9। दैट मीन्स 0 विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इस लेक्चर में हमारे पास सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। अब हम अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन करेंगे, मैट्रिक्स के करेंगे, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के करेंगे।